यहाँ हमारे उलमा की मेहनतों की लंबी दास्तान है। जो काजी हमने गवर्नमेंट से, वो भी काफिर गवर्नमेंट से, वो भी दीनुल इस्लाम को ना मानने वाली गवर्नमेंट से, जो हमने काजी का बिल पास करवाया, ये मामूली नहीं है। आपको हिस्ट्री नहीं मालूम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, आपको हिस्ट्री नहीं मालूम इंफिसाक निकाह मुस्लिम बिल की, आपको हिस्ट्री नहीं मालूम काज़मी बिल की, आपको हिस्ट्री नहीं मालूम अमारत फिल हिंद की। आप जाकर पढ़िए, आप जाकर रिसर्च कीजिए। इस काजी को अलॉटमेंट कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने पार्लियामेंट के अंदर कितनी मेहनतें की। 1939 से लेकर 1989 तक की हिस्ट्री इतनी लंबी पड़ी, मैं बताऊंगा घंटों लग जाएंगे। इतनी मेहनतों के बाद हमने काजी की अलॉटमेंट करवाई, इतनी मेहनतों के बाद हमने काजी का बिल पास करवाया, इतनी मेहनतों की, इतनी कोशिशों की। हमारे कई बुजुर्गों ने इसी एक पर्पस के लिए कि मुसलमानों का एक काजी होना चाहिए। मुसलमानों के कई सारे मसाइल ऐसे हैं जो सिर्फ काजी ही सॉल्व कर सकता है। मुसलमान का निकाह अगर तोड़ना हो, मुसलमान औरत आकर कहती है कि मैं अपने शौहर से नहीं रह सकती, वो शौहर तलाक देना नहीं चाहता, वो शौहर खुला भी नहीं देना चाहता, उसके निकाह को खत्म करने का एक तरीका है कि मुसलमान जज बैठकर फैसला करे कि इस निकाह को मैं खत्म कर रहा हूं। मुसलमान जज अगर नहीं है, काफिर जज है, वो कुरान और सुन्ना के हिसाब से भी फैसला करेगा तो उसका फैसला इस्लाम में नहीं चलता। इस एक मसले के लिए, तलाक के मसले के लिए हमारे उलमा ने कितनी मेहनतें की, आपको हिस्ट्री नहीं मालूम। बैठे बिठाए फिरके बनाए, बैठे बिठाए ग्रुप बनाए, बैठे बिठाए मस्जिदें बनाई, बैठे बिठाए ईद तुमने मना लिए, बैठे बिठाए ग्रुपों में बांटकर अपना निजाम अलग, अपने रोजे अलग, अपनी सहरी अलग, अपनी इफ्तारी अलग। ये कौन से मुसलमान हैं मेरे भाइयों, ये कौन से मुसलमान हैं? हम एक उम्मत हैं, हम एक रसूल के उम्मती हैं, हम एक तरीके पर चलने वाले हैं। मैं जज्बाती अगरचे हो चुका हूं, मैं इमोशनल अगर से बात कर रहा हूं, लेकिन ये उम्मत की शीराजा बंदी की जरूरत है। हम एक अमीर के नीचे आए, हम एक आलिम के नीचे आए, हम एक शेख के नीचे आए, हम एक अल्लाह वाले के नीचे आए, हम एक आलिम के नीचे आए, तभी हम सरवाइव कर सकते हैं। वरना ये ग्रुपें बटेंगी, ये टुकड़े टुकड़े बटेंगे, और हम वो बहुत पहले से वो फार्मूला जानते हैं कि किसी पर हुकूमत करना हो तो आसान तरीका है, उसको काट दो, उसको डिवाइड करो, फिर तुम रूल करो। आज पूरी उम्मत डिवाइड हो चुकी है, पूरी दुनिया इस पर रूल कर रही है, अपनी कोई ताकत इसके पास नहीं है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, मेरे भाइयों समझिए, हम रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में बैठे हुए हैं, थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, हमें किसका हुक्म दिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस हवाले से हम गौर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करें कि अल्लाह हमें इत्तिहाद नसीब फरमाए, अल्लाह हमें इत्तिफाक नसीब फरमाए, हमारे दिलों को जोड़ दे, हमारे रमजानों को, हमारे ईदों को शौकत का जरिया बनाए, अजमत का जरिया बनाए। 10 बंदे मिलकर किसी कमरे में घुसकर ईद कर लें, ईद नहीं होती। ईद की एक आन होती है, शान होती है, बान होती है। ईद एक शौकत की चीज होती है। ईद के जरिए से अपनी शौकत को दिखलाया जाता है, मुसलमानों की ताकत को दिखलाया जाता है। तुम बंद कमरे में, छोटे से मैदान में 50-60 लोग मिलकर ईद कर लोगे, ये कोई शौकत वाली चीज नहीं है। कुरान और सुन्ना सिर्फ तुम नहीं जानते, कुरान और सुन्ना दुनिया का हर आलिम जानता है। पूरी दुनिया गलत हो, तुम ही सही हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।